बेशक मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि ग्रीन कॉपर सेंट्रल प्लेन से संबंधित है। निर्दयी ताओवादी पुजारी ने कुछ देर तक अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा। उस समय की घटना ने बहुत हंगामा मचा दिया था। सबसे व्यापक रूप से फैली अफवाह यह थी कि दानव थेयार्ट ने पूर्वी बंज मानव जाति के सर्वोच्च खजाने प्राचीन बंज टॉवर को छीन लिया था और अपने जीवनकाल के समाप्त होने पर उसे दफनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उस समय प्राचीन उजाड़ टॉवर वास्तव में गायब हो गया था। हर कोई मानता था कि यह जियो चेन का काम था। इसके अलावा एक और गुप्त अफवाह थी। कहा जाता है कि फाइन सम्राट वह नहीं था जिसने प्राचीन उजाड़ टॉवर को चुराया था। उसने वास्तव में दफन वस्तुओं की खोज के लिए कदम उठाया था। हालांकि उसने जो चुराया वह सेंट्रल प्रोविंस से एक रहस्यमय वस्तु थी। हरे तांबे के इस टुकड़े के बारे में बात करें तो ये बहुत ही रहस्यमय है। पूर्वी जंगल में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर उन्होंने इसके बारे में सुना भी है तो भी वे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस तरह आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे। ये फैन ने हैरान भाव से कहा। प्राचीन उजाड़ टॉवर शैतान सम्राट की कब्र में दिखाई नहीं दिया जिससे पहली किंवदंती का खंडन हुआ। स्वाभाविक रूप से मैंने इसे हरे तांबे से जोड़ा। इस बिंदु पर हृदयहीन ताओवादी ने खुद को थप्पड़ मारा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने पूरे जीवन में खजाने की खोज करने के बाद मैं हरे तांबे से अंधा हो जाऊंगा और इसे पाने से चूक जाऊंगा। बाद में तुम कैसे जागे? तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इतना साधारण है कि यह सामान्य बुद्धि से परे है। इसमें एक भी दोष नहीं है और मैंने जितने भी तरीके अपनाए हैं वे सब मूर्खतापूर्ण हैं। पीछे मुड़कर देखें तो ये स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा दोष है। यहाँ तक कि साधारण स्क्रैप तांबा भी इतना साधारण नहीं हो सकता। ये फैन ने जानबूझकर आह भरी और कहा, अप्रत्याशित रूप से मैं बहुत पारलौकिक हूँ। अपने हाथ के एक कोमल झटके के साथ मैंने प्राचीन उजाड़ टॉवर के बराबर एक वस्तु को फेंक दिया जैसे कि यह एक पुराना जूता हो। अफसोस है कि किसी ने इसे नहीं देखा। मेरा मानना है कि उस समय मैं नश्वर दुनिया में उतरते हुए किसी देवता की तरह रही होगी। मेरी खूबसूरती बेमिसाल और बेमिसाल है। क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाना चाह रहे हो? तुम पिटाई की मांग कर रहे हो, है ना? हृदयहीन ताओवादी पुजारी इतना क्रोधित था कि उसकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। हालांकि ये फैन को लगा कि मोटे दाऊवादी पुजारी में नैतिकता की कमी है, लेकिन वह एक दुष्ट व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो उससे डरता नहीं था। उसने कहा, दाऊवादी पुजारी कृपया नाराज न हो। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जल्दी से उस हरे तांबे के टुकड़े को निकालने का कोई तरीका सोचें। प्राचीन उजाड़ टॉवर नीचे यिन मकबरे में हो सकता है। शायद आप एक महान खजाने से चूक नहीं गए। इसके विपरीत आपको दो मिल सकते थे। प्राचीन उजाड़ टॉवर का यिन हॉल में होना असंभव है। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी बेईमान ताओवादी ने ये फैन को जाने दिया और ध्यान से सोचा कि आगे क्या करना है। मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा। मोटा दाऊवादी पुजारी फिर से काले तालाब की ओर चला गया। वह रहस्यमय हरे तांबे के बारे में नहीं भूल सकता था और उसे छोड़ नहीं सकता था। धमाका। ठीक इसी समय काले ठंडे तालाब के बीच में अचानक एक बहुत बड़ा भंवर दिखाई दिया। एक दुष्ट जानवर काले पानी में ऊपर नीचे तैरता हुआ दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर काला था, मानो उसे काले सोने से बनाया गया हो, और उसमें से राक्षसी आभा निकल रही थी। यह अजीबोगरीब आकार का था और इसके 3 सिर थे। बीच का सिर मानव बंदर जैसा लग रहा था, जबकि बायां और दायां सिर क्रमशः पक्षी और सांप के सिर थे। इसका शरीर काले सोने से बने काले घोड़े जैसा था। इसके पंख नहीं थे और यह काले रंग के शिल्कों से ढका हुआ था जो धातु की चमक से चमक रहे थे। ये शक्तिशाली और ताकतवर लग रहा था। यह एक विशालकाय जानवर था जो 10 मीटर से ज्यादा लंबा था। यह पानी में दहाड़ रहा था, इतनी गहरी दहाड़ लगा रहा था कि ये फैन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा तैर रही हो, मानो वह उसके शरीर को छोड़ने वाली हो। अपना मन शांत करो और ध्यान केंद्रित करो। मोटा दाऊवादी धीमी आवाज में चिल्लाया, वास्तव में ऐसी चीज है जो चरम यिन की भूमि में रहती है। इसकी दहाड़ किसी की आत्मा को चकनाचूर कर सकती है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली विचित्र जानवर है जिसे गोल्डन क्रोएब के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस दुष्ट और विशाल विचित्र जानवर के 3 सिर थे, लेकिन बीच में केवल बंदर के सिर में ही बुद्धि थी। बाईं और दाईं ओर के पक्षी और सांप के सिर दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उनके पास कोई विचार नहीं था। बीच में बंदर का सिर नेता था और इसीलिए इसे गोल्डन क्रोएब कहा जाता था। हालांकि ऐसी किंवदंतियां भी थीं कि काले सोने से बने पक्षी और सांप के सिर भी बुद्धि को जगा सकते थे। एक बार जब गोल्डन क्रोएब उस स्तर तक विकसित हो गया तो ये बेहद भयानक हो जाएगा। जब तक कोई शीर्ष विशेषज्ञ कोई कदम नहीं उठाता तब तक इसे खत्म करना असंभव होगा। उस समय इसकी जादुई शक्ति स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। ये फान ने सब कुछ सुना और अपने दिल में याद कर लिया। उसने अपने दिल को शांत किया और अपने दिमाग को एकाग्र किया। मोटे दाऊवादी की चमक से आच्छादित होने के बाद उसकी आत्मा स्थिर हो गई और अब उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह तैर रही है। धमाका। इस समय सुनहरा कौवा बंदर अचानक काले पानी से ऊपर तैर आया और एक असीम काली लहर को उभारा जो मोटे ताओवादी और ये फैन की ओर बढ़ी। छी। बेईमान दाऊवादी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक हाथ से एक वृत्त बनाया। एक हरे रंग की रोशनी बह निकली और तुरंत आतिशबाजी की तरह खिल उठी। एक चमकदार और धुंधले दृश्य ने उसे और ये फैन को घेर लिया। काला कोहरा जो चट्टानों को जमा सकता था और ठंडा पानी सभी बाहर अवरुद्ध हो गए थे। उसी समय उसने हवा में चित्र बनाए और एक बड़ा सील अक्षर लिखा। समर्पण। मोटा दाऊवादी हल्के से चिल्लाया। हवा में सील का अक्षर तुरंत चमक उठा, मानो उसे जेड से तराशा गया हो। वह मूर्ख था और एक झटके के साथ आगे की ओर उड़ गया। टकराना। इसने खुद को गोल्डन क्रोएब के शरीर पर मजबूती से छाप दिया और एक फुफकारने वाली आवाज निकाली। ठंडी काली धुंध की लहरें उठीं और धीरे धीरे गोल्डन कौवे के शरीर में विलीन हो गईं। गर्जन। गोल्डन क्रोएब ने अपने शरीर को जोर से हिलाया और उसके 2 झुके हुए सिर धीरे धीरे ऊपर उठे। पक्षी के सिर ने अपनी चोंच खोली और तुरंत बिजली की एक धधकती हुई चिंगारी उगल दी, जबकि सांप के सिर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक काली लौ उगल दी। हवा उस जगह पर झुलसती हुई लग रही थी। चरम यिन बिजली और नीचे की लौ। मोटा दाऊवादी चौंक गया और जल्दी से ये फैन को कुछ कदम पीछे खींच लिया।
उसने अपना मुंह खोला और एक छोटी सी खूनी रंग की ढाल थूक दी। रोशनी के कण टिमटिमाते हुए हवा में फैल गए। ये 4 से 5 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया और उनके सामने रुक गया। बैंग बैंग बैंग, हवा में बिजली चमक रही थी और काली लपटें जल रही थी। वे सब खून से लाल रंग की ढाल से टकरा रही थी और चमकती हुई लाल रोशनी की किरणें निकल रही थी। ये सुनहरा कौवा बंदर सरल नहीं है। बाईं और दाईं ओर के पक्षी के सिर और सांप के सिर ने पहले ही बुद्धि प्राप्त कर ली थी। हालांकि उन्हें किसी ने छेद दिया और वे अपनी बुद्धि खो बैठे। मोटे दाववादी ने गंभीर भाव प्रकट किया। यदि स्वर्ण कौवा बंदर के तीनों सिरों ने एक ही समय में बुद्धि प्राप्त कर ली होती तो एक शक्तिशाली साधक को भी उसका सामना करने पर भागना पड़ता। सौभाग्य से दोनों सिर एकदम सही अवस्था में नहीं हैं। उसने धीरे से खुद से कहा। गोल्डन क्रो ऐप के शक्तिशाली हमले ने लाल जेड शील्ड को हिला दिया, लेकिन फिर भी वह अंत में इसे रोकने में कामयाब रहा। स्लैश। इस समय मोटे दाववादी के कड़वाहट के सागर से एक चमकदार रोशनी निकली। यह एक चमकदार चांद की तरह थी, उज्ज्वल और स्पष्ट, और यह सीधे गोल्डन क्रो ऐप पर हमला करती थी। टकराना। सुनहरे कौए के सिर की आंखों से 2 सुनहरी रोशनी की किरणें निकली और गोल चांद जैसी जेड प्लेट पर जा लगी। दोनों ही जोर से हिल गईं। हृदयहीन ताओवादी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि तीनों सिरों को किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। उन पर भयानक निशान हैं। ऐसा लगता है कि उसने अतीत में तीनों सिरों में सफलतापूर्वक खुफिया जानकारी हासिल कर ली थी। अगर उस समय मेरा उससे सामना होता तो मेरे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। गोल्डन क्रो ऐप के बाएं और दाएं सिर ने न केवल अपनी बुद्धि खो दी थी, बल्कि बीच वाले सिर को भी भारी चोटें लगी थी। उसके लिए अतीत से अपनी राक्षसी शक्ति को फिर से बनाना मुश्किल था और धीरे धीरे हृदयहीन ताओवादी द्वारा उसे दबाया जा रहा था। टकराना। लेकिन जब बेरहम दाओवादी ने उसे रोकना चाहा तो गोल्डन क्रो ऐप ने हिंसक संघर्ष किया। उसके पूरे शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और वह बंधनों से मुक्त होकर काले तालाब में डूब गया। ये चीज वाकई बहुत डरावनी है। अगर इसके तीनों सिर ठीक हो जाएं, तो भी बहुत कम लोग इसे वश में कर पाएंगे। मोटे दाओवादी ने गंभीर भाव प्रकट किया। इस समय अथाह ठंडा तालाब अचानक हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि नीचे से कुछ बाहर निकलने वाला हो। ये गोल्डन क्रो ऐप के तालाब से कहीं ज्यादा हिंसक था। काले तालाब से असीम लहरें उठी और काली धुंध सभी दिशाओं में फैल गई। धुंध चारों ओर छाई हुई थी और यह हड्डियों को कंपा देने वाली थी। पहाड़ के कई हिस्से जम गए थे और उनमें दरारें पड़ गई थी और काली धुंध के गुजरने के बाद कई पहाड़ी चट्टानें बारीक चूर्ण में बदल गई थी। दाओवादी, क्या आपने नहीं कहा था कि इन मकबरा अंधेरे में छिपा हुआ था और दिखाई नहीं देगा? अब यह इतना डरावना क्यों है? शायद मैंने अभी गलती से कुछ कर दिया और मुसीबत में पड़ गया। आपने क्या किया? मैं काले तालाब में कुछ हजार मीटर की गहराई पर था और मैंने एक टूटी हुई पत्थर की पट्टिका देखी जिस पर डार्क पॉन्ड लिखा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला और तालाब की गहराई में फेंक दिया। मुझे लगता है कि नीचे डूबने के बाद ये दानव थेयार की इन कब्र को छू गया होगा। दाओवादी, मुझे मत बताओ कि तुमने दानव धर्मशास्त्री की इन कब्र पर टूटी हुई पट्टिका को तोड़ दिया। उस समय कौन जानता था कि दानव थेयार की इन कब्र तालाब के तल पर थी। छप छप। ठीक इसी समय काले तालाब में छपाक की आवाज आई और काले लोहे के कवच पहने इन सैनिकों का एक समूह बाहर निकल आया। वे सभी अपने हाथों में काले यिन कृपाण पकड़े हुए थे और एक घातक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। ये है। ये फैन आश्चर्यचकित था। मोटे ताओवादी ने भी आश्चर्यचकित भाव प्रकट करते हुए ये फैन को पीछे की ओर खींचा और कहा, क्या हो रहा है? दानव थेयार के इन मकबरे में ऐसा क्या अजीब है? क्या वहां कोई भयानक मकबरा रक्षक हो सकता है? ये किस तरह के जीव हैं? काले तालाब में पानी बढ़ गया और एक के बाद एक टूटे हुए प्राचीन युद्धरथ काले तालाब से निकले, जिसमें इन सैनिकों की एक गाड़ी थी। वे टंगस्टन लोहे के कवच पहने हुए थे और उनके शरीर का हर हिस्सा ढका हुआ था। वे या तो एक काले यिन कृपाण या एक काले मौत के भाले को पकड़े हुए थे।